स्वागत है आपका हमारे नाटक में चींटियां पहुंची संसद में। चींटियों की नेता और काफी सारी चींटियां परेशान होकर एक मैदान में बैठी हैं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमें जीने का अधिकार दो। हमें जीने का अधिकार दो। साथियों, चलते रहो, रुको नहीं। हमें लंबी दूरी तय करनी है, संसद भवन पहुंचना है। इसी प्रकार बोलते हुए सभी चींटियां चलती जाती हैं और गाती हैं। एक से भले दो, दो से भले चार, मंजिल अपनी दूर है, रास्ता करना पार। एक से भले दो, दो से भले चार, मंजिल अपनी दूर है, रास्ता करना पार। नहीं रुकेंगे, नहीं थकेंगे, हम तो चलते जाएंगे। नहीं डरेंगे, नहीं सहेंगे, अपनी मांगे मनवाएंगे। नहीं रुकेंगे, नहीं थकेंगे, हम तो चलते जाएंगे। नहीं डरेंगे, नहीं सहेंगे, अपनी मांगे मनवाएंगे। एक से भले दो, दो से भले चार, मंजिल अपनी दूर है, रास्ता करना पार। एक से भले दो, दो से भले चार, मंजिल अपनी दूर है, रास्ता करना पार। इसी प्रकार चलते हुए सभी चींटियां संसद भवन पहुंचती हैं। एक तरफ चींटी नेता है, दूसरी तरफ अन्य सभी चींटियां हैं। प्रिय साथियों, कुछ दशकों पहले हमारी प्रजाति कितनी सुखी थी। अधिकतर जमीनें थीं, कच्चे घर थे, पेड़ पौधे खूब थे। हम लोगों के घरों में, पेड़ों की जड़ों में या सड़कों पर अपने घर का निर्माण व आराम से रहते थे। पर अब हमारे अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। बोलो जोर से, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमें जीने का अधिकार दो। हमें जीने का अधिकार दो। तभी दो बंदूकधारियों का प्रवेश होता है। वाह, कैसा शोर मचा रखा भाई तुम लोगों ने। जो संसद है तुम्हारा घर नहीं। क्या हुआ? तुम कौन हो? हम तुमसे बात नहीं करेंगे। पर्यावरण मंत्री या प्रधानमंत्री जी को बाहर भेजो। तुम कौन हो? अमिताभ बच्चन हो के या शाहरुख खान, जो तुम्हारी मीटिंग फिक्स कर रहा हूँ प्रधानमंत्री से और पर्यावरण मंत्री से? चलो भागो, यहाँ से निकलो, चलो भागो। साथियों, ये ऐसे नहीं मानेंगे। इनके ऊपर चढ़ जाओ और काटो इन्हें। अरे नहीं, नहीं नहीं, अरे नहीं, अरे छोड़ दो मुझे। नहीं 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 नहीं, अरे बचाओ, अरे बचाओ, 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 बचाओ। उतने में ही मंत्री जी का प्रवेश होता है। क्या बात है? क्यों हंगामा किया हुआ है? आप कौन हैं? मैं पर्यावरण मंत्री हूं। मंत्री जी प्रणाम। प्रणाम। हाँ, कहो, क्या कहना है? माननीय मंत्री जी, पक्के घरों, पक्की सड़कों व पक्के मकानों के कारण हमें घर मुहैया नहीं हो रहे हैं। शहरों में भी पेड़ कम हो गए हैं। पेड़ों की जड़ों में कच्ची भूमि पर हम अपना घर बना लिया करते थे। अब कहाँ जाएं? आप ही बताएं। तभी एक बुजुर्ग चींटी, मंत्री जी, एक और भी बड़ी समस्या है। मनुष्य खुद तो अपने पैरों में चप्पल जूते पहनता है, किंतु हम कंकड़ीले पत्थरीले रास्तों पर चलना मुश्किल है। हर तरफ कंक्रीट के जंगल बन चुके हैं। चींटियों के समूह से कईयों की कराह एक साथ निकलती है। आ, आ, आप लोगों की बात तो विचारणीय है, किंतु हम क्या कर सकते हैं? आपके पैरों की इतनी छोटी चप्पलें कैसे बनवाई जाएं? मंत्री जी, आपको शायद नहीं मालूम कि हम ही लोगों के कारण जमीन उपजाऊ बनती है।
अच्छा, आप लोगों के कारण जमीन उपजाऊ बनती है? क्यों पुलिस वाले भैया, इन लोगों के कारण जमीन उपजाऊ बनती है? जी हाँ मंत्री जी, हम हमें तो एक चींटियां ही सवाल है। नहीं बल्कि छोटे बड़े कीड़े मकोड़े जैसे कॉकरोच, केचुए, चींटियां आदि सब जमीन को खोदते हैं, जिससे जमीन की उर्वरा शक्ति बनी रहती है, अन्यथा जमीन सख्त हो जाए। और मंत्री जी, हम सभी कीड़े मकोड़ों की विष्ठा या मल से शक्तिशाली उर्वरक व खाद बनते हैं। बात तो आप लोग सही कहे। आपकी चप्पलों का इंतजाम तो हम नहीं कर सकते हैं, किंतु आज से ही अभियान चलाएंगे कि पहले की भांति कच्चे घरों का निर्माण हो, आधिकारिक पेड़ लगें, जिससे आपका आश्रय स्थल सुरक्षित रहे। आइए, आप लोग हमारे बगीचे में रहें, जहां चाहें अपना घर बना लें। आप लोग थके होंगे, आज बगीचे में कहीं पर विश्राम करें। हमने आपकी दावत के लिए आटे की पंजीरी बनवा देते हैं, वह खाइए, आराम करिए, और हाँ, कल से अपने घर का निर्माण करिएगा। बोलो मंत्री जी की, जय हो, मंत्री जी की। जय हो। मंत्री जी, अगर यह कंक्रीट के महल बनना कम हो जावे तो हमें चप्पलों की आवश्यकता नहीं रहेगी। हाँ, और साथ ही साथ पर्यावरण प्रदूषण में भी कमी आएगी। जी साथियों, चलो मंत्री जी के घर, हमारे लिए दावत का इंतजाम है। इसी के साथ हमारे नाटक का अंत होता है। धन्यवाद।